नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, असली पहचान इंसान की उसके कर्म बताते हैं। असली पहचान इंसान की उसके कर्म बताते हैं। लगाकर आग मजहबी फिजाओं को गर्म बताते हैं। खुद को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बतलाने वालों सच्चा इंसान तो वो है जो मानव सेवा को अपना धर्म बताते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं प्रेम सैनी और आप देख रहे हैं इतिहास का एक और नया पन्ना ईसाई धर्म के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे क्रिश्चियन धर्म के बारे में। किस प्रकार से इस क्रिश्चियन धर्म का उदय हुआ, किस प्रकार से इस ईसाई धर्म का विस्तार हुआ, भारत के अंदर ईसाई धर्म कब आया, किस राजा के समय आया, अकबर के शासनकाल के अंदर कौन आया था, फिर हम बात करेंगे लास्ट में मदर टेरेसा के बारे में। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन के बारे में। इस दुनिया के अंदर सर्वाधिक अगर कोई धर्म है, विस्तारित है, तो वो ईसाई धर्म है। इस दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति इस ईसाई है, इनकी वो क्रिश्चियन है। देखिए किस प्रकार से इसका उदय और विस्तार हुआ है, बात करते हैं। ईसाई धर्म के जो संस्थापक है साथियों, वो है ईसा। कौन है? ईसा मसीह। कौन है? उसका नाम आता है ईसा मसीह। इनका जो जन्म है यरूशलेम के निकट बेथलेहम के अंदर हुआ, जहां आज इजराइल है, वहां पर इनका जन्म होता है, यरूशलेम के बेथलेहम के निकट। इनका जन्म 25 दिसंबर 6 ईस्वी के अंदर होता है। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के निकट बेथलेहम के अंदर होता है, 25 दिसंबर 6 ईस्वी के अंदर होता है। इनकी माता का नाम मरियम या फिर मैरी था। क्या नाम है? इनकी माता का नाम मरियम और इन पिता नाम जोसेफ है। पिता का जी का नाम क्या है? जोसेफ है। हमने क्या पढ़ा? ईसाई धर्म के जो संस्थापक ईसा मसीह है, इनका जन्म बेथलेहम के अंदर हुआ। इनकी माता का नाम मैरी, पिता का नाम जोसेफ। जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 6 ईस्वी के अंदर होता है। ठीक है, देखिए इसके पीछे की कहानी क्या है कि एक मरियम नाम की एक लड़की थी। क्या है? एक मरियम नाम की लड़की थी और जोसेफ नाम के एक लड़के से मंगनी होती है, इनकी सगाई होती है। ठीक है, सगाई होने के बाद में इनकी शादी नहीं होती, उससे पहले ही मरियम के पास में परमपिता परमेश्वर का एक देवदूत जिब्रील इनके पास में आता है और वो ये कहता है कि मरियम डरो मत, मैं ईश्वर का दूत हूं, देवदूत हूं। ईश्वर तुम्हारे पर प्रसन्न है, परमपिता परमेश्वर तुम्हारे पर प्रसन्न है और तुम्हें एक पुत्र का जन्म होगा, तुम्हारे एक पुत्र का जन्म होगा और उसका नाम तुम यीशु रखना। क्या नाम रखना? यीशु नाम रखना। तो वो डर जाती है कि अभी तो मेरी मंगनी हुई है, मेरे पुत्र का जन्म कैसे होगा। उसने जब जिब्रील ने कहा तुम्हारे जो पुत्र का जन्म होता परमपिता परमेश्वर की चमत्कारिक शक्ति से होगा, पवित्र आत्मा से होगा। ठीक है, यही सपना उसी रात को जोसेफ को भी आता है कि तुम्हारी पत्नी को, कुंवारी पत्नी को ही, यानी कि शादी से पहले ही उसका पुत्र का जन्म होगा और उसका नाम तुम यीशु रखना। वो परम महान होगा, परमपिता परम प्रधान का पुत्र होगा। क्या होगा? वो परम प्रधान का पुत्र होगा, नहीं ईश्वर का पुत्र होगा। उसका जो जन्म है वो एक पवित्र आत्मा से होगा। तो जोसेफ भी इस बात को मान लेता है और फिर आगे क्या कहानी होती है देखिए। यीशु का जन्म होता है, उस समय आसमान में एक असामान्य रूप से एक चमकीला तारा देखा जाता है। वहां पे जो चरवाहे थे, कहते हैं कि जो मरियम का जो पुत्र ईसा मसीह का जो जन्म हुआ एक गौशाला के अंदर होता है और वहां पे जितने भी चरवाहे हैं उन्होंने देखा कि आसमान के अंदर एक चमकीला तारा दिखाई देता है। वो कभी उन्होंने नहीं देखा था। इनके जन्म को क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह के जो जन्म हुआ वो क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 25 दिसंबर को हर वर्ष हम लोग क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह के जन्म दिवस को हम क्रिसमस डे के रूप में 25 दिसंबर को मनाते हैं। उस समय इजराइल का नाम राजा था, उसका नाम आता है हेरोदस। क्या नाम आता है? हेरोदस वहां का राजा था। इनसे बचने के लिए ये योसेफ और यीशु वहां से निकल जाते हैं और एक जगह का नाम आता है नाजरेत, वहां पर चले जाते हैं। कहां पे? वहां पर नाजरेत के अंदर चले जाते हैं। ईसा मसीह के जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में, एक सुथार के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। एक बढ़ई बन गए थे वो, यानी कि एक
सुथार बन गए थे, लकड़ी का काम करते थे। 30 वर्ष की उम्र के बाद इनके अंदर एक चमत्कारिक शक्तियां बढ़ने लगी। इनकी जो शक्तियां इतनी बढ़ चुकी थी, इनकी जो ख्याति दूर दूर तक जाने लगी। तो ये किसी अंधे के उससे आंखों पर ऐसे हाथ लगाते तो उसको रोशनी मिल जाती थी। कोई बीमार था, उसके ऊपर सर पर हाथ रखते तो वो ठीक हो जाता था। लंगड़ा व्यक्ति का चल नहीं सकता था, उसके पैर के ऊपर हाथ लगाते उसके पैर एकदम सही हो जाते थे, वो चल सकता था। इस प्रकार की इनके पास में शक्तियां बढ़ने लगी। वो एक चमत्कारिक शक्तियां थी और इनकी जो धीरे धीरे ख्याति भी इनकी बढ़ने लगती है। इनके कहते हैं कि ईसा मसीह के टोटल 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। उनमें से जो प्रथम 2 शिष्य का नाम आता है, एक का नाम आता है एंड्रूस, एक का नाम आता है एंड्रूस और दूसरे का नाम आता है पीटर। इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, एक का नाम एंड्रूस और दूसरे वाले का नाम पीटर था। और क्या खास बातें हैं? जब ये ऐसा करते थे, ईसा मसीह जब लोगों की सेवा करते थे, जिसकी रोशनी देते थे, किसी को पैर ठीक कर देते थे, किसी की बीमारियां ठीक कर देते थे, तो यीशु से उनका नाम ईसा मसीहा हो गया। क्या हो गया? मसीहा, यानी कि जो लोगों को ठीक करने वाला मसीहा कहने लगे। फिर इनका नाम पहला यीशु था, लेकिन फिर उनका नाम ईसा मसीहा ईसा मसीह लोग कहने लगे। क्या कहने लगे? ईसा मसीह के नाम से ये ख्याति उनकी बढ़ने लगी। इनकी ख्याति सुनकर के रोमन गवर्नर पोर्टियस बहुत गुस्सा में हो गया। क्यों हो गया? अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो राजा के पास में जाता है, खुशी हो दुख हो तो वो राजा को आमंत्रित करता है, राजा के पास में जाता है, राजा की बातों को सुनता है। लेकिन यहां पर उल्टा था, राजा के पास में, रोमन गवर्नर पोर्टियस के पास में कोई नहीं जा रहा था। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती तो वो ईसा मसीह के पास में जाने लगा। राजा से कोई लोग डरने भी नहीं लगे, राजा की ख्याति कम होने लगी। तो राजा बहुत विलवलाया और गुस्से में हुआ और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। कहते हैं कि ईसा मसीह को उन्होंने सूली पर चढ़ाया, इतनी यातनाएं दी ईसा मसीह को, उनको सूली पर चढ़ा करके उसके हाथों में पैरों में खीलियां ठोक दी गई थी और सूली पर लटका दिया गया था। ईसा मसीह को इस प्रकार से सूली पर लटकाया गया था, इसलिए ईसा मसीह को ये जो चिन्ह है, ये क्रॉस वाला चिन्ह, इसीलिए इनका पवित्र चिन्ह माना जाता है। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33वीं ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। कहते कि जिस समय ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया उस दिन शुक्रवार था, इसलिए ईसाई धर्म के लोग इस दिन गुड फ्राइडे के नाम से इस दिन को मनाते हैं। इसको ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं, इसको ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं। ये अच्छा दिन नहीं है, ये शोक का दिन है, यानी कि दुख का दिन है। इस दिन ईसा मसीह की मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि जिस समय ईसा मसीह को इस पर लटकाया गया था, उस समय ईसा मसीह ने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, इनको माफ कर देना, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। उस समय भी इतनी यातनाएं दी गई ईसा मसीह को, उसके हाथों में पैरों में खीलियां ठोक दी गई थी, लकड़ी से उसको लटका दिया गया था क्रॉस के रूप में, आप जो इमेज के अंदर देख रहे हैं। फिर भी ईश्वर से इन्होंने कहा कि हे ईश्वर, इनको माफ कर देना, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो इस दिन ये जो ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि जिस समय इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर इनको दफनाया जाता है और इसके ऊपर बहुत बड़ी चट्टान रख दी जाती है राजा पोर्टियस के द्वारा। तो कहते हैं कि तीसरे दिन बाद ही, उनकी मृत्यु के तीसरे दिन बाद ही देखते हैं तो वो पत्थर उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और उस कब्र को खोदते हैं तो उसके अंदर ईसा मसीह नहीं मिलते हैं और आसमान के अंदर एक रोशनी होती है और आकाशवाणी करते हैं ईसा मसीह। ये एक अद्भुत चमत्कार था। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर वो पुनर्जीवित हो जाता है और आसमान के अंदर आकाशवाणी करता है। तो यूरोप के अंदर, इजराइल के अंदर सारे लोग ईसाई धर्म को अपनाने लगे। ईसा मसीह कहते हैं कि 30 दिन तक वहीं पर रहे थे, अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को उपदेश दिए थे। और क्या था, और उस दिन, जिस दिन उनका पुनर्जीवन हुआ, उस दिन को ये लोग ईस्टर के पर्व के रूप में मनाते हैं।
अब देखते हैं गुड फ्राइडे क्या है। इसे होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जानते हैं। इस दिन 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ये पर्व मनाया जाता है। शाम के 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये गुड फ्राइडे का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, ईसाई धर्म के लोगों द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के कारण उनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इसलिए गुड फ्राइडे का मतलब अच्छा दिन नहीं है, ये उनके दुख का दिन है, शोक का दिन है। ठीक है, इसके बाद क्रूस यात्रा निकाली जाती है। जब ये 3 से 6 बजे तक ये पर्व मनाया जाता है, उसके बाद एक यात्रा निकाली जाती है, क्रूस यात्रा कहते हैं जिसको। एक एग्जाम के अंदर पूछा था कि क्रूस यात्रा किस धर्म से संबंधित है, तो ये किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से संबंधित है। ये वापस चर्च में आकर खत्म होती है और चर्च में आकर खत्म होने के बाद ये प्रभु यानी कि ईसा मसीह को याद करते हैं। किसको? ईसा मसीह को याद करते हैं। अब क्या है, धार्मिक मान्यता के अनुसार रोमन जो कैथोलिक होते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे धर्मों के अंदर ये भी बटा, जिसको कैथोलिक वाले इस दिन क्या करते हैं? उपवास रखते हैं, इनकी फास्ट रखते हैं। जबकि चर्च के लैटिन संस्कारों के अनुसार एक बार पूरा भोजन किया जाता है, पर नियमित भोजन से ये थोड़ा कम खाते हैं। उस दिन क्या करते हैं? नियमित भोजन से कम खाते हैं। ये लोग मांस के बदले उस दिन मछली खा जाती है। क्या है? मांस के बदले ये लोग मछली खाते हैं, अल्पा आहार लिया जाता है, यानी कि थोड़ा बहुत भोजन लिया जाता है। कब? किस दिन? गुड फ्राइडे के दिन ये लोग थोड़ा बहुत भोजन रखते हैं। और कैथोलिक जो लोग होते हैं उस दिन ये उपवास रखते हैं। ठीक है, ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह है वो क्या है? ये क्रॉस है। आप लोग कभी कभी देखते हो किसी व्यक्तियों के गले के अंदर इस प्रकार का चिन्ह पहना हुआ होता है, वो कौन होते हैं? क्रिश्चियन धर्म वाले होते हैं। उनकी जो पुनर्जीवित हुए तीसरे दिन, उस दिन को हम लोग ईस्टर के रूप में जानते हैं। क्या नाम से? ईस्टर पर्व के रूप में जानते हैं। ईस्टर संडे कहते हैं इसको। शुक्रवार के दिन उनकी मृत्यु होती है और संडे के दिन वे पुनर्जीवित हो जाते हैं। उसको ईस्टर संडे के रूप में ये लोग इस दिवस को मनाते हैं। ईसाई ग्रंथों के अनुसार गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन बाद ईसा मसीह का पुनर्जीवन हो जाता है, वे पुनर्जीवित हो जाते हैं। इस पर्व को ईसाई धर्म के लोग ईस्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस के रूप में मनाते हैं, ईस्टर दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। इस पवित्र रविवार को खजूर इतवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस दिवस को खजूर इतवार के नाम से भी ये लोग जानते हैं। ईसाई संडे, ईस्टर संडे के दिन ईसाई लोग गिरजाघर में जाते हैं। कहां पे जाते हैं? ये लोग गिरजाघर यानी चर्च में जाते हैं और प्रभु की क्या करते हैं साथियों? आराधना करते हैं। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसकी मृत्यु वाले दिन को ये लोग गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं, लेकिन जब ये पुनर्जीवित हुए उसको ईस्टर पर्व के रूप में मनाते हैं। ईस्टर पर्व का ईस्टर संडे भी कह सकते हैं, और भी क्या है? खजूर इतवार के रूप में भी जानते हैं हम लोग इसको। इस दिन लोग क्या करते हैं? ईसा मसीह की पुनर्जीवित होने की खुशी मनाते हैं। और क्या खास बात है? इस दिन लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को अंडे गिफ्ट में देते हैं। घरों के अंदर अंडे सजाए जाते हैं। ये अंडे क्यों सजाते हैं, उसके पीछे की कहानी सुनते हैं। क्योंकि ईसाई धर्म के लोग अंडे को नया जीवन और उमंग का प्रतीक मानते हैं, खुशी का प्रतीक मानते हैं किसको? अंडे को। और ये लोग अपने घरों के अंदर अंडों को सजाते हैं। क्या करते हैं? अंडों को सजाते हैं। तो आप बताइए कि ईसाई धर्म के लोग पुनर्जीवन को मानते हैं या नहीं मानते? तो ईसाई धर्म के लोग पुनर्जीवन को मानते हैं, इसलिए वो बॉडी को जलाते नहीं है, दफनाते हैं। और उनका मानना है कि जब भी ये आत्मा वापस आती है तो उसी ही शरीर को वापस आना पसंद करती है, जिस प्रकार से ईसा मसीह उसी शरीर के अंदर वापस आ गए थे। ठीक है, ये लोग अपने पुनर्जीवन के अंदर विश्वास करते हैं। चर्च गॉथिक शैली की वास्तुकला में, इनकी जो ये चर्च है इसके ऊपर इस प्रकार से क्रॉस बनाते हैं। और ये जो शैली है साथियों, इस शैली को कहते हैं गॉथिक शैली। जिस शैली के अंदर इसका जो चर्च बनते हैं उस शैली का नाम है गॉथिक शैली। एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे बढ़िया चर्च फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर बना हुआ नॉट्रे-डेम का जो चर्च है वो है, क्या नाम है? नॉट्रे-डेम का चर्च है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इस चर्चों के अंदर सबसे बढ़िया चर्च अगर माना जाए तो वो होता है नॉट्रे-डेम का चर्च है। ठीक है, आगे बढ़ते। ईसाई धर्म का जो विभाजन हुआ साथियों वो 3 भाग के अंदर हो गया। कितने भागों के अंदर हुआ? 3 भाग के अंदर ईसाई धर्म भी टूट गया। जिस प्रकार से इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी के अंदर टूटा,
जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर के अंदर टूटा, इसी प्रकार से ईसाई धर्म भी, इसका भी विभाजन हुआ। इसके अंदर कैथोलिक आए, फिर कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स, ये भी 3 भागों के अंदर बांटा। इसके अंदर और भी भाग है, लेकिन मेन सबसे बड़े अगर भाग की बात करूं, मुख्य भाग इसके 2 ही हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तीसरा का नाम आता है ऑर्थोडॉक्स। आइए चर्चा करते हैं इनके बारे में, कौन से कैथोलिक है, कौन से प्रोटेस्टेंट है, कौन से ऑर्थोडॉक्स है। कैथोलिक धर्म, जिसे रोमन कैथोलिक धर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको रोमन कैथोलिक धर्म भी कहते हैं। ईसाई धर्म का एक प्रमुख शाखा है ये। इनके अनुयायी रोम के वेटिकन सिटी में स्थित पोप को अपना धर्म गुरु, धर्म अध्यक्ष मानते हैं। जो वेटिकन सिटी के अंदर वहां पे जो चर्च बनी हुई है, वहां पे जो पोप होते हैं, इनकी जो पादरी होते हैं, वहां की सेवा करते हैं ईसा मसीह की, उनको वो अपना धर्म का अध्यक्ष मानते हैं। ये काफी रूढ़िवादी लोग होते हैं। और जो रोमन वेटिकन सिटी के अंदर जो चर्च बना हुआ है, उस चर्च का एक और नाम है जिसको बोलते हैं अपोस्टोलिक चर्च कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपोस्टोलिक चर्च किसे कहते हैं, रोम के अंदर वेटिकन सिटी के अंदर जो चर्च बना हुआ है उसको ये लोग अपोस्टोलिक चर्च भी कहते हैं। ये रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते हैं। ये 3 टाइम चर्च जाते हैं। कितने टाइम जाते हैं, दिन के अंदर 3 टाइम ये लोग चर्च जाते हैं। कैथोलिक मत के अनुसार ये जो पादरी होते हैं ये विवाह नहीं करते। क्या नहीं करते, शादी वगैरह ये लोग नहीं करते हैं। आजीवन ये लोग ब्रह्मचर्य रहते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं भी होती है जो अपना धर्म के प्रति क्या करती है, अपने जीवन को समर्पित कर देती है। और वे लोग क्या करते हैं, एक दिन ये जो महिलाएं अगर ईसाई धर्म के अंदर आती हैं, जो धर्म गुरु बनती है, तो अपना जीवन जो धर्म के प्रति समर्पित करती है, वो क्या करती है, एक दिन औपचारिक विवाह समारोह में विवाह के वस्त्र धारण करती है। एक दिन क्या करती है, विवाह के वस्त्र धारण करती है और ईसा मसीह के साथ में ये लोग विवाह करती है। और उन महिलाओं को क्या कहते हैं, नन कहते हैं। नन नाम को जो शब्द होता है वो मतलब होता है कि वो क्या है, ईसाई धर्म को अपना लेती है, कंप्लीटली धर्म को ही वो सब कुछ मानती है। ईसा के साथ में क्या करते हैं, शादी रचाते हैं। ठीक है। कैथोलिक संगठनों द्वारा चलाए गए पाठशालाओं में अक्सर ये नन्हे अध्यापिकाएं हुआ करती हैं। क्या होती है, ये जो अध्यापिकाएं हैं स्कूलों के अंदर, ये नन वहां पे पढ़ाती है। धार्मिक शिक्षा अगर कोई देती है तो ये ननों के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा, ये नने देती है। और बढ़ते आगे, फिर आता है प्रोटेस्टेंट धर्म। कौन सा वाला, प्रोटेस्टेंट धर्म। हमें कैथोलिक के अंदर क्या पढ़ा कि भाई वेटिकन सिटी के अंदर जो पोप होते हैं वो इस धर्म के मेन प्रधान होते हैं। जैसा वो कहेंगे वैसे इस धर्म के लोग करेंगे। ठीक है। और ये रूढ़िवादी होते हैं, 3 बार चर्च जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेस्टेंट धर्म वालों को। किसको, प्रोटेस्टेंट धर्म वालों को। इसके अंदर क्या खास बातें हैं उसको बारे में बात करते हैं। ईसाई की दूसरी शाखा, मुख्य शाखा जो प्रोटेस्टेंट कहलाती है, इनके जो अनुयायी पोप को धार्मिक नेतृत्व को नहीं मानते। किसको साथियों, ये पोप को नहीं मानते। ठीक है। पोप, कैथोलिक पोप को ईसाई धर्म के पृथ्वी पर परम अध्यक्ष मानते हैं। ये जो कैथोलिक होते हैं, रोमन कैथोलिक होते हैं, ये पोप को परम अध्यक्ष मानते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट वाले इनको परम अध्यक्ष अपना नहीं मानते हैं। 1530 में प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांतों को निर्दिष्ट एकीकृत रूप दिया गया। इसमें लूथर के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया। यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। अब क्या हुआ, इसके पीछे की कहानी सुनते हैं। प्रोटेस्टेंट वाले हैं ना, ये क्या करते हैं, ये अपना जो अध्यक्ष है पोप को नहीं मानते। किसको नहीं मानते, पोप को नहीं मानते। लेकिन कैथोलिक वाले पोप को अपना धर्म गुरु मानते हैं, धर्म अध्यक्ष मानते हैं। अब हुआ क्या कि कैथोलिक जो धर्म था, ईसाई धर्म था, इसके अंदर अगर आपको कोई नया राज्य बनाना है या उस राज्य का राजा भी चेंज करना है तो पोप से पूछना पड़ेगा। धार्मिक कार्य करना है तो भी पोप से अनुमति चाहिए। राजनीतिक कोई काम करना है तो भी पोप से अनुमति चाहिए। हर जगह पर पोप से अनुमति लेनी पड़ती थी। छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक हर बार पोप के पास जाना पड़ता था। पोप अनुमति देता तो वही काम होता, अगर पोप अनुमति नहीं देता तो फिर वो काम नहीं होता। तो वहां पे ईसाई धर्म भी कुछ परेशान हो गए थे लोग। तो एक नाम आता है जॉन वाइक्लिफ और मार्टिन लूथर नाम के 2 व्यक्ति होते हैं। इनके द्वारा ये काफी मजबूत लोग होते हैं। तो इनके द्वारा एक और धर्म स्टार्ट किया जाता है जिसको प्रोटेस्टेंट धर्म कहते हैं।
कौन सा वाला धर्म इन्होंने स्वीकार किया? प्रोटेस्टेंट धर्म। क्या ये थोड़े सुधारवादी है, ये पोप को अपना धर्म अध्यक्ष नहीं मानते, ये बाइबल को सब कुछ मानते हैं। इनका मानना है कि जो इनका गुरु है, धर्म अध्यक्ष है, वो ईसा मसीह खुद है, और जो बाइबल की जो शिक्षा है उनको ही मानते हैं। ठीक है, आइए बात देखते हैं इसके बारे में। 15वीं 16वीं शताब्दी में पोप की शक्तियां अवर्णनीय रूप से बढ़ गई। उसका धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। हर जगह पर पोप अपना हाथ अड़ाते थे। इसलिए कुछ लोगों ने क्या किया, इस धर्म से अलग हो गए, थोड़ा सुधारवादी इसके अंदर आ गए। पोप की शक्ति को 14वीं शताब्दी में जॉन बाइक्लिफ और मार्टिन लूथर जर्मनी में चुनौती दी, जिससे एक नवीन सुधारवादी ईसाई धर्म का उदय हुआ। क्या एक सुधारवादी धर्म का क्या हो गया, उदय हुआ। और प्रोटेस्टेंट जो धर्म है भारत के अंदर कब आया, तो 1706 के अंदर आया। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। प्रोटेस्टेंट धर्म का जो भारत के अंदर साथियों जो आगमन होता है वो होता है 1706 ईस्वी के अंदर। कब होता है? 1706 के अंदर होता है। ठीक है, फिर तीसरा धर्म आता है ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, तीसरा विभाजन हुआ ईसाई धर्म का, जिसका नाम है ऑर्थोडॉक्स। ये कौन होते हैं? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मानते हैं कि ईसाई धर्म को चर्च से अलग नहीं किया जा सकता। बिना ईसा मसीह को जाने और चर्च में हिस्सा लिए कोई ईसाई नहीं कहलाएगा। ये भी थोड़ी रूढ़िवादी लोग हैं। जैसे कि एक वो भी हिंदू है जो मंदिर में हर रोज क्या करता है, पूजा करता है, आरती करता है। एक वो भी हिंदू है जो मंदिर के आगे हॉर्न बजा करके अपना सर नीचे करके चला जाता है, वो मंदिर नहीं जाता, वो भी हिंदू है। लेकिन इन जो ऑर्थोडॉक्स का कहना है कि जो व्यक्ति चर्च नहीं जाता, ईसा मसीह को नहीं जानता, वो ईसाई नहीं है, क्या है, वो क्रिश्चियन धर्म वाला नहीं है। इनका ये मानना है। ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले रूढ़िवादी प्रथाओं को मानते हुए इसका ये लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ईसा मसीह को चर्च का हेड मानते हैं। प्रोटेस्टेंट वाले क्या मानते हैं? बाइबल को, बाइबल की शिक्षाओं को, उसके उपदेशों को मानते हैं। ठीक है, कैथोलिक वाले क्या करते हैं, पोप को इसका धर्म का क्या मानते हैं, अध्यक्ष मानते हैं। लेकिन ऑर्थोडॉक्स है ये कहते हैं भाई चर्च का जो अध्यक्ष है, हेड है, वो कौन है, ईसा मसीह है। ये ईसा मसीह को मानते हैं। पॉइंट तीनों क्लियर हुए, आगे बढ़ते हैं। ईसाई की जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है बाइबल। क्या नाम आता है? ईसाई धर्म की जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है बाइबल। इसके अंदर भी दो भाग है, एक है ओल्ड टेस्टामेंट, एक है न्यू टेस्टामेंट। क्या है? एक है ओल्ड टेस्टामेंट, एक है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड ईसा मसीह के जातक कथाओं का वर्णन है या यहूदियों के इतिहास और विश्वासों का वर्णन है। किसके अंदर? ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर क्या है, ईसा मसीह की जातक कथाएं हैं, इसके अंदर यहूदियों का इतिहास है इसके अंदर, और ईसा मसीह के प्रति जो विश्वास है उसके बारे में इसका वर्णन है। किसके अंदर? ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। फिर आता है न्यू टेस्टामेंट, ईसा मसीह के उपदेश और उसका जीवन किसके अंदर है? न्यू टेस्टामेंट के अंदर। एक एग्जाम के अंदर पूछा हुआ था, न्यू टेस्टामेंट किस धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा है? तो वो किसका है? बाइबल का। पॉइंट क्लियर हुआ? ईसाई त्रित्व, हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म के अंदर त्रित्व थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ठीक है, उसी प्रकार से इसके अंदर भी त्रित्व है। क्या है त्रित्व के अंदर इसके? आइए देखते हैं। ईश्वर पिता है। क्या है? ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र, इनकी ईसा मसीह उसके पुत्र हैं, और ईश्वर पवित्र आत्मा है। क्या है? ईश्वर पवित्र आत्मा। ये तीन बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर देखते हैं ईसाई धर्म भारत में कब आया। भारत में ईसाई धर्म को शुरुआत सबसे पहले केरल के तटीय नगर क्रागानोर से हुई। माना जाता है कि ईसा मसीह के 12 प्रमुख शिष्य थे। कितने थे? 12 प्रमुख शिष्य थे। उनमें से प्रथम 2 शिष्य क्या नाम क्या आता है? एंड्रूस और पीटर। क्या नाम आता है? एंड्रूस और पीटर। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। फिर ये जो भारत के अंदर जो लेके आया इस धर्म को, उस व्यक्ति का नाम है सेंट थॉमस। क्या नाम आता है? सेंट थॉमस है। ये 12 शिष्यों में से एक शिष्य था। ये 52 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर आता है। केरल के कोडुगुल्लूर के अंदर ये आए, और भारत आने के बाद इनके द्वारा 7 चर्च का निर्माण करवाया गया। कितने? इनके द्वारा 7 चर्च बनवाए गए। ठीक है, केरल में कैथोलिक चर्च से संबंधित 3 शाखाएं। कितने? कैथोलिक धर्म से संबंधित यहाँ पर 3 शाखाएं केरल के अंदर। वो कौन कौन सी है? देखिए, सीरियन, मल्लाबारी,
ठीक है। दूसरे का नाम है सीरियन मालाकारी और तीसरे का नाम है लैटिन। एक तो मल्लाकारी है, एक है मालाकारी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1542 में सेंट फ्रांसिस जेवियर आगमन के साथ भारत में रोमन कैथोलिक धर्म की स्थापना होती है। भारत के अंदर अगर स्थायी रूप से अगर कैथोलिक आए तो 1542 के अंदर जो पादरी थे जिसका नाम आता है सेंट फ्रांसिस जेवियर, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। जो अकबर की जो सर्वधर्म सभा थी, किसकी? अकबर की जो सर्वधर्म सभा थी, उस समय अगर कोई पादरी व्यक्ति वहां पर आया तो उसका नाम है जसुइट। क्या नाम आता है? जसुइट। और ये भारत के अंदर आता है, अकबर की सभा के अंदर, सर्वधर्म सभा के अंदर ये भाग लेता है और वहां पर आकर के एक आगरा के अंदर चर्च का निर्माण करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अकबर के समय आगरा के अंदर चर्च का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो उस व्यक्ति का नाम आता है जसुइट। क्या नाम आता है? उस व्यक्ति का नाम है जसुइट फादर। ठीक है। उत्तर भारत में अकबर के दरबार में सर्वधर्म सभा के विचार विमर्श हेतु जसुइट फादर उपस्थित थे। कौन आता है? जसुइट फादर उपस्थित थे। उन्होंने आगरा में एक चर्च का निर्माण करवाया। भारत में प्रोटेस्टेंट धर्म का जो आगमन है वो 1706 के अंदर हुआ था। ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। अब हम बात करेंगे मदर टेरेसा के बारे में। किसके बारे में? मदर टेरेसा के जीवन के बारे में। आइए देखते हैं इनका असली नाम क्या है। मदर टेरेसा का जो साथियों जो असली नाम है वो है अग्नेस गोजा बोयाजीजू। अग्नेस गोजा बोयाजीजू इसका असली नाम था। ठीक है। क्या नाम है? बोयाजीजू इसका असली नाम है। मदर टेरेसा का जो जन्म है 26 अगस्त 1910 के अंदर होता है। इनका जो जन्म 26 अगस्त 1910 के अंदर होता है। इनका जन्म मैसिडोनिया के अंदर होता है। कहां पे होता है साथियों? मैसिडोनिया में एक अल्बेनियाई परिवार के अंदर होता है। मदर टेरेसा असली नाम अग्नेस गोजा बोयाजीजू, जन्म 26 अगस्त 1910 के अंदर। कहां पे? अल्बेनियाई परिवार के अंदर होता है और मैसेडोनिया के अंदर होता है। कहां पे होता है? मैसेडोनिया के अंदर। इनके जो पिता का नाम है वो क्या है साथियों? वो नाम है निकोला बोयाजू। क्या नाम आता है? निकोला बोयाजू इसके पिता का नाम। एक साधारण से व्यापारी थे। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी। कैसी थी? रोमन कैथोलिक ये नन थी। मदर टेरेसा ने भारत में निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले जहां पर अनाथ और गरीब बच्चों को ये रखती थी। आयरलैंड में इन्होंने अंग्रेजी सीखने की मेहनत की और फिर 1920 में ये भारत आई। ये सवाल भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है साथियों कि भारत के अंदर मदर टेरेसा कब आई? तो 1920 के अंदर आती है। कब आती है साथियों? 1920 के अंदर ये भारत के अंदर आई। और भारत की इसने नागरिकता कब ली? तो 1947 के अंदर इनके द्वारा भारत की नागरिकता ले ली जाती है। भारत में मानव कल्याण कार्यों के हेतु उन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। कब? 1970 के अंदर मदर टेरेसा को भारत के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। ये था ईसाई धर्म का इतिहास। कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में शेयर करना ना भूलें। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।